हेलो दोस्तों, नमस्कार। लाइफ हाई एजुकेशन क्लास में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज का क्लास इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है। इसमें हम बताएंगे आप सभी को कि हिंदी लिटरेचर के लिए आप कौन कौन सी बुक लिस्ट को फॉलो करें, जिससे आप ना सिर्फ हायर एजुकेशन यूजीसी नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी और अदर एग्जाम जो हिंदी साहित्य से संबंधित होते हैं, सभी एग्जाम में आप को यही प्ले लिस्ट को कर लेते हैं फॉलो, तो आप ज़रूर सफल होंगे। चलो शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम, यदि आप हिंदी की पकड़ अच्छी नहीं है तो सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का, ये देखिए, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, इसका नाम है डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी जी का। ये मैंने पीडीएफ निकाला था अपने नेट से, ये आप देख सकते हैं। इसको सर्वप्रथम आप फॉलो कीजिए। बहुत अच्छी बुक है और चाहेंगे तो 4-5 रोज में, एक हफ्ते में आपका ख़त्म हो जाएगा। बहुत ज़्यादा पेज नहीं है, 140 पेज का है। सर्वप्रथम आपको यही बुक खरीदना चाहिए। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास इसका नाम है, या संक्षिप्त इतिहास बोला जाता है। डॉक्टर विश्वनाथ जी का है, मिश्र का। ये किताब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप सर्वप्रथम फॉलो कीजिए। उसके बाद आप आते हैं दूसरे नंबर पर, हिंदी साहित्य का आदिकाल। ये देख लीजिए आप, हिंदी साहित्य का आदिकाल। हिंदी साहित्य का आदिकाल है ये। फिर आते हैं ये हिंदी साहित्य का, ये देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास है, इम्पोर्टेंट किताब है, डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल का है। ये बाइबिल बोला जाता है, इसको पढ़ना, ये पढ़ना, ये वो एक एक पेज आपके दिमाग में सेट हो जाए, ऐसा पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनता ही बनता है। आप देख लीजिए, चाहे यूजीसी नेट हो, जेआरएफ हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। इसलिए आपको इसको फॉलो करना मस्ट है, हिंदी साहित्य का इतिहास। फिर आ जाते हैं तीसरे नंबर पर, ये देखिए, हिंदी साहित्य का संवेदना का इतिहास। हिंदी साहित्य का संवेदना का इतिहास है, राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी किताब फॉलो करें, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। आपको देख सकते हैं लाइफ में, आपके एग्जाम में फंसता ही फंसता है। चलो फिर देखते हैं। ये देखिए, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, डॉक्टर बच्चन जी। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, ये भी आपको पढ़ना ही पढ़ना है। हिंदी साहित्य में यह महारत हासिल करना है, ना कि आपको हायर एजुकेशन में हर एग्जाम में ये आपका काम करेगा। फिर देखते हैं, ये देखिए, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। ये देखिए, आधुनिक हिंदी साहित्य का, या डॉक्टर बच्चन जी का ये भी है। ये भी इम्पोर्टेंट कोर्स है, प्ले लिस्ट ये भी अच्छा है, देखिए। फिर देखते हैं, ये देखिए, डॉक्टर नगेंद्र जी। डॉक्टर नगेंद्र जी का है, हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर नगेंद्र जी का है। मोटी है लेकिन अच्छी बुक है, इसको भी आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन के लिए कंपटीशन हो रहा है। कंपटीशन बहुत तेज है हमारे यहाँ पर। फिर हिंदी साहित्य का गद्य का इतिहास देखिए, हिंदी, ये डॉक्टर रामचंद्र जी तिवारी का है। ये देखिए, हिंदी गद्य का साहित्य का इतिहास, डॉक्टर रामचंद्र तिवारी। इसमें पूरा कंप्लीट गद्य का साहित्य का इतिहास हो जाएगा। इसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। फिर आ जाते हैं भाषा के लिए। भाषा के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है। एक आप ये पढ़ सकते हैं, भाषा विज्ञान है किताब, ये है आपका डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी का है। ये भी अच्छी किताब, हम सब बीए के कोर्स में पढ़े थे इसको। फिर हिंदी साहित्य का उद्भव और स्वरूप, हरदेव बाहरी जी। ये भी हम सब बीए में पढ़े थे, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है किताब। फिर देख लेते हैं, ये देखिए आप, नालंदा का है, समान हिंदी ग्रामर के लिए ये महत्वपूर्ण है। फिर आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना, डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद जी। ये तो बहुत अच्छी किताब है, इसको तो 5 स्टार में 5 स्टार भी देना अच्छा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट किताब है। तो आप देख सकते हैं, आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना। फिर एक ये है आपका, देख रहे हैं, हिंदी शब्द अर्थ और प्रयोग। हिंदी शब्द और अर्थ प्रयोग, डॉक्टर हरदेव बाहरी। डॉक्टर हरदेव बाहरी का ये बुक है। भारतीय काव्यशास्त्र और पश्चात काव्यशास्त्र में देखिए किसके कौन सा बुक पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है, आता है। ये देखिए, एक है भारतीय काव्यशास्त्र, निशा अग्रवाल जी का। एक सस्ती बुक है, एक किताब आपको ये पढ़ना है टीजीटी पीजीटी के लिए। और एक बुक
ये है, ये आप JRF और TG नेट JRF सबके लिए है। भारतीय व पश्चात का अवसाद, डॉक्टर विवेक शंकर। ये राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी से प्रकाशित होती है ये बुक। इम्पोर्टेंट किताब है ये। और फिर देख लेते हैं और किताबें। ये देखिए, ये किताबें प्रतियोगिता सहित का है, हिंदी सहित का द्वितीय पेपर नेट JRF के लिए। इसके राइटर हैं डॉक्टर अशोक तिवारी जी। ये भी हमने पढ़ा था और मैं 3 बार नेट क्वालिफाई हूँ इसी सब्जेक्ट से। और अब की मेरा 51.68 पॉइंट से मेरा JRF रुक गया है। इसके लिए फिर प्रयास करूँगा, और जब तक जीतूंगा नहीं तब तक हारूंगा नहीं। जब तक जीतूंगा नहीं तब तक हारूंगा नहीं। मैदान छोड़ के कभी भागूंगा नहीं। साहस है जिंदगी का, मिला है जीवन, इसके लिए मैं लड़ूंगा और लड़ता ही रहूंगा। ये देख सकते हैं। आप कहोगे कितना किताब आपने पढ़ा, जब किताब नहीं पढ़ोगे तो फिर क्वालिफाई होगा एग्जाम को? ऐसा रखा नहीं है कोई एग्जाम, उसके लिए आपको तैयारी करना पड़ेगा। ये देख लीजिए। फिर आप देख लीजिए ये दोनों, वस्तुनिष्ठ हिंदी। वस्तुनिष्ठ हिंदी है, ये भी इम्पोर्टेंट किताब है। इसको सब आप टाइम टेबल बना लीजिए। आपको लगेगा किताब बहुत बड़ा है, लेकिन किताब नहीं है, ये दिमाग में सेट हो जाएगा धीरे धीरे। ये कोर्स है, इसके लिए आओ, इससे आप अपने लाइफ के लिए उजाला पाएंगे, अपनी जिंदगी को। इसलिए एक वस्तुनिष्ठ हिंदी है, डॉक्टर पुनीत राय जी का है, पुनीत राय कुमार राय जी। वस्तुनिष्ठ हिंदी, ये एक किताब, एक हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ हिंदी, सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे। ये दोनों किताबें आपको 1 घंटा रोज परफर पढ़ना ही चाहिए हिंदी साहित्य के लिए। 1 घंटा समय आप रेगुलर दीजिए। ये सब बुक पढ़ने के बावजूद ये बुक आप दीजिए। और प्रैक्टिस के लिए ये वस्तुनिष्ठ हिंदी, डॉक्टर पूरनचंद, दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोफेसर साहब हैं। एक किताब ये आप रखे रहिए। और एक हिंदी भाषा और साहित्य का वस्तुनिष्ठ हिंदी, ये हैं हेमंत कुकरेती, सुमिता कुकरेती। ये 2 बुक। इसके अलावा आपको कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये आप पढ़ सके तो कहानी पढ़िए। ये सब यदि हो इग्नू का नोट भी पढ़ सकते हैं हिंदी साहित्य के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट इग्नू का नोट है। इग्नू का नोट आप फॉलो करेंगे तो और अच्छा है। और ये इतने बुक आपके लिए एग्जाम को बीट करा देगा। और हिंदी साहित्य के लिए कम से कम आप समय दीजिए, क्योंकि हिंदी बोली परम पवित्र कुल बोली के नानी, जब वहाँ बोले आजा आजी उमान बोले नानी। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। यदि आप सभी को सत्र अच्छा लगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। इसमें पूरा प्ले लिस्ट बताने का मैं वो किया हूँ, बुक लिस्ट। आप सभी का ऐसा साथ मिलता रहे। धन्यवाद। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, धन्यवाद।